अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाज़रीन। आज आवाम से हम जानेंगे कि सरकारी हस्पताल जो लाहौर शहर में मौजूद हैं वो एक नेमत है या जहमत है। अगर नेमत है तो उसकी वजूहात क्या हैं, और अगर जहमत है तो शिकायतें क्या हैं, सजेशंस क्या है, बेहतरी कैसे आ सकती है। आवाम ज़ुबानी हमारे साथ रहें। मुल्क के सरकारी इदारे आवाम की खिदमत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स दहाइयों में हमने देखा कि तमाम सरकारी इदारे जो हैं उनका डाउनफॉल भी रहा, फैसिलिटीज़ बेहतर नहीं हो सकी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने पेस पकड़ना शुरू की। उसमें आप देख लें, अस्पताल देख लें, आप तालीमी इदारे देख लें, आप ऐसे इदारे देख लें जिसने आवाम को सर्विस डिलीवरी देनी है, उससे आवाम मुतमईन है या नहीं। एक आदमी जब बीमार होता है, एक आम आदमी जब बीमार होता है तो उसकी प्रेफरेंस क्या है? क्या वो प्राइवेट डॉक्टर्स को जाकर चेक कराते हैं या सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं? और ख़ास तौर पर निगरान सेटअप में जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पंजाब भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर छापे मार रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों को, और इलाज मुआवजे की सहूलत मिल रही है या नहीं, पैसे लग रहे हैं या नहीं, हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। तो आम आदमी की सजेशंस क्या है और वो इस बारे क्या सोचते हैं आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्तज़ा। मुर्तज़ा भाई, अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हो या घर में कोई बीमार हो तो कहाँ जाते हो, प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल? सरकारी हॉस्पिटल इधर से बहुत दूर है, हमें बहुत तंगी होती है। ठीक है, सर्विस हॉस्पिटल इधर हमारे कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। ठीक है, पीटीआई की हुकूमत आई है, उन्होंने भी नहीं कोई हमें रिलीफ दिया। ठीक है, गरीब आवाम जाए और जाए किधर? इधर से आधा घंटा लगता है, पौना घंटा, इतनी दूर हॉस्पिटल है। ठीक है, इमरान खान आया, मुराद रास इधर आया। हर इलाके में या हर टाउन में तो अस्पताल नहीं बन सकते ना। इधर से काफ़ी दूर है ना, इतना दूर भी नहीं है। गुलबर्ग से ये मक्का कॉलोनी से बिल्कुल पास है। आधा घंटा लगता ही है। आधा घंटा लगता है। आप प्राइवेट जाते हो? नहीं, हम प्राइवेट तो नहीं, हम उधर सरकारी जाते हैं। उधर मतलब दूर जाते हो? दूर जाने की तंगी है। अस्पताल में फैसिलिटीज सही मिल रही हैं? नहीं, उधर जाते हैं, उधर भी नहीं सुनते। वो 3-3, 5-5 घंटे जलील करते हैं। अगर कोई किसी का रेफरेंस हो उससे उसका काम हो जाता है, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता। गरीब के सुनते ही नहीं है। ठीक है, कोई सजेशन देना चाहोगे हुकूमत को, क्या करना चाहिए? यही है, पेशेंट लोड ज़्यादा होगा, मरीज ज़्यादा होंगे तो इंतजार तो करना पड़ता है। नहीं, इंतजार तो करना पड़ता है, लेकिन आपकी सजेशन उधर सुननी हमारी यही सिचुएशन है कि हमारी सुनी जाए। ठीक है, इधर हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल छोटा सा बना दें, बस यही हमारी हुकूमत। ठीक है, बिल्कुल। हॉस्पिटल जो हैं वो टाउन लेवल पर डिस्पेंसरीज या इस तरह की जगह बनाई जाएँ, ये भाई ने सजेशन दी है, जिससे हालात जो हैं वो सेहत फैसिलिटीज़ के बेहतर हो सकते हैं। आएँ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? बस ठीक ठाक। सर, घर में कोई बीमार हो तो दवाई लेने आप कहाँ जाते हैं, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट डॉक्टर पे? जी, अगर सरकारी हॉस्पिटल जाना हो तो उधर चले जाते हैं, नज़दीक हो तो फिर डॉक्टर यहाँ से ले लेते हैं दवाई वगैरह। जो घर? हाँ। कितने पैसे लेते हैं वो? पैसे तो वो 400-500 से कम नहीं देते। हाँ जी। और सरकारी अस्पताल जाएं तो कितने पैसे लगते हैं? वो कुछ भी नहीं, बस पर्ची के ही होते हैं। पर्ची के ही हो? हाँ जी। मुतमईन है आप सरकारी अस्पतालों की फैसिलिटीज से? नहीं, वो तो है, लेकिन भाई वो पूछते नहीं है वहाँ पे, वो कोई देखभाल नहीं इतनी करते। देखभाल नहीं करते? हाँ, कैसे नहीं करते? वो कहते हैं जी इधर से उनको बुलाएं जी, मरीज हमारा बहुत आ रहे हैं जी, आ रहे हैं इधर, या इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं। हाँ, पूछते ही नहीं है कोई जी। बस इसकी वजह से वो प्राइवेट में चेक चुक करवा लेते हैं। प्राइवेट में चेक चुक करा लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि रश की कंप्लेन आ रही है, और ऑब्वियसली पेशेंट लोड जब ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और हॉस्पिटल्स की तादाद कम है, तो उससे जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जगह जो है वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? हाँ जी, ठीक है जी। सर, घर में कोई बीमार हो तो प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं या सरकारी अस्पताल जाते हैं? नहीं, ये है कि अपनी अपनी रेंज की बात है। वैसे तो प्राइवेट में भी चेक करवाते हैं लोग, यही ज़्यादा करते हैं कि सरकारी में जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी में बेनिफिट मिलता है। लोगों के पास कुछ अखराजात नहीं है कि यानी कि जेब नहीं इजाज़त देती, और भी कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो जो जिनके पास अखराजात होते हैं वो उस प्राइवेट में चले जाते हैं, जिनके पास नहीं होते वो सरकारी में चले जाते हैं। आपका इत्तेफाक हुआ है सरकारी अस्पताल? हाँ, सरकारी में जाते हैं। फैसिलिटी सही मिल रही है? पहले कुछ होती थी ठीक, बाज़ दफ़ा नहीं भी ठीक होती। वैसे अच्छे सरकारी हॉस्पिटलों के हालात अच्छे होने चाहिए, कुछ नहीं है, कुछ अच्छे तरीके से पूछते नहीं हैं।
आपने देखा है आजकल निगरान वज़ीर आला जो हैं वो अस्पतालों के दौरे करते हैं, छापे मार रहे हैं, वो काम ठीक कर रहे हैं, जाके चेक बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इस तरह की इस फैसिलिटी तरह की होनी चाहिए काम, इससे ये होनी बेहतरी आती चाहिए, है। ये इस तरह बेहतरी आती है। और ये नहीं है कि जो पूछते नहीं है, मैं इससे मुतमिन को देख रहे हैं हम भी टीवी पे, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं जगह जगह में काम कर रहे हैं। अगर इस तरह हमारे पाकिस्तान में काम हो तो किसी को मेरे ख्याल से परेशानी नहीं आएगी। अगर ऐसे होने चाहिए, ये बेस्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अरे बेसन वाला नान, पकौड़ों वाला नान याद करा दिया आपने स्कूल का टाइम। कैसे हैं आप? अल्लाह सा शुक्र अल्लाह, काम ठीक चल रहा है? अल्लाह की रहमत। खाना तो सब में होता है, हाँ जी, गुजारा चल रहा है। अच्छा अंकल मुझे एक बात बताएं, कभी घर में कोई बीमार हो जाए जी, तो दवाई लेने कहाँ जाते हैं? प्राइवेट डॉक्टर के पास या सरकारी? सरकारी में जाएं तो उधर डॉक्टरों को पता ही नहीं चलता। क्या क्या नहीं पता चलता? मेरी बीवी पीछे बीमार हो गई थी, अच्छा, मैं 4 हॉस्पिटल में ले गया। कौन कौन से हॉस्पिटल गए? सर्वस, जर्नल और म्यू। अच्छा, उनको यही नहीं पता चला कि इसको है क्या। उसका सारा जिस्म काम करना छोड़ गया था। फिर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गया, वो गंगाराम अस्पताल में लगा हुआ था। अच्छा, उसने बताया कि इसे GBS मर्ज हो गया है। वो क्या होता है? वो खून में कोई ना वायरस शामिल हो जाता है, इसका खून साफ होगा। फिर उसने दोबारा जनरल अस्पताल में रब्ता किया, न्यूरो वार्ड है स्पेशलिस्ट जनरल में। तो फिर दोबारा मैं उसे उधर लेके गया, तो वो भी प्राइवेट डॉक्टर से चेक करवा के ना, उसने पहले प्राइवेट डॉक्टर के पास भेजा। उसने पहले प्राइवेट देखा, हाँ जी, फिर सरकारी अस्पताल में भेजा। हाँ, ये एक बड़ी कंप्लेन आती है कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेटली भी काम करते हैं, फिर वो रेफर करते हैं सरकारी। पैसे लगे थे सरकारी अस्पताल में आपके? नहीं, पैसे नहीं लगे, ये तो अच्छी बात है ना कि दवाइयाँ शवाइयाँ इलाज फ्री में हुआ। और कोई कंप्लेन आपको जो सरकारी अस्पतालों में हुई हो, कैसे बेहतर कर सकते हैं? कोई नहीं हुआ। सिस्टम ठीक था? मैं चला गया तो फिर कोई कंप्लेन नहीं। फिर कोई कंप्लेन थी, सिस्टम ठीक था? हाँ, ठीक था। चले मुतमईन है आप लोग हाँ, सरकारी अस्पतालों से? वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे बताएं, घर में कोई बीमार हो जाए या आप बीमार हो जाएं तो प्राइवेट डॉक्टर पे जाते हैं सरकारी डॉक्टर पे? प्राइवेट में जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उधर इलाज अच्छा मुयसर हो जाता है। सरकारी में तो धक्के मिलते हैं इंसान को। धक्के क्यों मिलते हैं, क्या वजह लगती है आपको? सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर सुनने वाला नहीं होता। जितनी डॉक्टर को जब तक सिफारिश नहीं ना मिलती तब तक कोई भी नहीं सुनता। आपको लगता है सिफारिश से काम चलता है इस मुल्क में? इधर सिफारिश चलती है, ये पैसा चलता है और कुछ भी नहीं चलता। और कुछ भी नहीं चलता, आम आदमी की नहीं? आम आदमी की तो सुनी नहीं जा रही आजकल। लेकिन भाई आप देखें सरकारी अस्पतालों में पेशेंट लोड भी तो बहुत ज़्यादा है ना, इतने लोग हैं। वो एक बिस्तर पे 5 मरीज़ डाले हुए हैं उन्होंने, एक बेड है, 4 मरीज़ हैं, क्या करना फिर? हल क्या है इसका, आपको क्या लगता है? अस्पताल ज़्यादा होने चाहिए, क्लिनिक्स बना देने चाहिए मुख्तलिफ जगहों पर? प्राइवेट क्लिनिक कम कर दिए जाएँ, सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा बनाए जाएँ, डॉक्टरों को ज़्यादा अपॉइंट किया जाए, क्योंकि मरीज़ का इलाज बेहतर से बेहतर हो सके। तभी मिल सकेगा ना, ये गरीब आदमी को तभी रिलीफ मिलेगा। वैसे तो मिलना नहीं है इस मुल्क में, क्यों? इंसाफ ही नहीं है इधर। उम्मीद ही छोड़ के बैठे हैं आप? कोई भी नहीं इधर, सिर्फ आता है जो भी आता है खाने के लिए आता है। अभी जो निगरान सेटअप चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें, निगरान वज़ीर आला तो मौसम नकवी बिल्कुल ठीक कर रहा है। जो अस्पतालों में हालात हैं वो छापे भी मार रहा है, देखा है आपने? देखा है मैंने। हाँ, पंजाब ठीक में, है, पंजाब टेक सिंह में, ओकाड़ा में सब कुछ कर रहा है। हाँ। मौसम नकवी बिल्कुल ठीक कर रहा है, पुलिस का निज़ाम भी ठीक कर रहा है, हॉस्पिटल का निज़ाम भी ठीक कर तो रहा है। यही चाहिए ना, हमें सिस्टम बेहतर करना है। यही बेहतर करेगा ना। हमें चाहिए कि निगरान सेटअप को और वक्त दिया जाए, और वक्त दे दिया जाए। और वक्त लोग रोते हैं जी इनको पहले ज़्यादा टाइम दे दिया। वो इमरान खान आया, उसने बेरा कर गया, नवाज शरीफ आया, उसने बेरा कर 35 साल उसने हुकूमत की, इसने 4 साल की सबसे बट्टा ही बात दिया। तो निगरान 1 साल में बेहतर कर रहे हैं इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि ठीक पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं, डॉलर भी सस्ता हो रहा है। ठीक है, हालात बेहतर हो रहे हैं जी। निगरान वज़ीर आला की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको और टाइम दे दें, यही सिस्टम ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। घर में कोई बीमार हो जाए अगर, आप कहाँ जाते हैं? प्राइवेट डॉक्टर पे या सरकारी अस्पताल? मैं प्राइवेट डॉक्टर पे जाऊँ। सरकारी अस्पताल कभी नहीं गए? लाहौर के सरकारी अस्पताल में हमें जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें ये पता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सहूलतें हैं वो तो दी नहीं जाती। ये सर्विस का ही हाल देख लें, सर्विस में सिर्फ बातों की हद तक और सियासत को चमकाने के लिए
ये बात कर देते हैं जी हॉस्पिटल में हमने बहुत सी सहूलियात दी हुई हैं, लेकिन कोई सहूलियत नहीं है। आप जाके देखें कि वहाँ पे मरीज़ों का और आवाम का क्या हाल है, किस तरह से जलील होते हैं लोग। तो बेहतर है कि हम वाला वर्ड तो आप इसलिए यूज़ करें, वेट करना पड़ता है डॉक्टर। नहीं वेट नहीं करना पड़ता, बेड अवेलेबल नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल, पेशेंट लोड ज़्यादा है ना, जी मरीज़ ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ कम है। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अस्पताल ज़्यादा होने चाहिए, सरकारी क्लिनिक्स भी बना देने चाहिए ज़्यादा? नहीं अस्पताल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इन डॉक्टर्स को ना थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि जो आवाम है या गरीब लोग हैं या जो मरीज़ आते हैं उनकी केयर जो है, और उनको मतलब बिल्कुल केयरलेस लोग हैं ये, इनको पैसे दे दो या सिफारिश कोई। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो छापे मारते हैं, जो विजिट्स होते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है? आजकल निगरान वज़ीर आला अस्पतालों पे बड़ा फोकस किए हुए हैं, छापे मार रहे हैं, जाके चेक कर रहे हैं कि कोई मुफ्त दवाई किसी को अगर नहीं मिल रही तो वो शिकायतें सुन रहे हैं और अजाला कर रहे हैं। वो सिर्फ खबरों की हद तक है जी, जहाँ पे वो छापा मार लेते हैं वहाँ पे वक्ती तौर पे, वहाँ पे भी जहाँ पे छापा मारते हैं वहाँ पे भी हालात इस तरह के होते हैं कि वो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। एक्शन ले रहे हैं हाँ, नहीं कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो चले जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स और अमला जो है वो फिर वैसे का वैसे। आपके ख्याल में सजेशन क्या है, कैसे बेहतर होगा? सजेशन यही है कि इन लोगों को एक तो खुदा का खौफ दिलाएं। कैसे दिलाएंगे, कौन दिलाएगा? ये इनको मेंटली ये लोग जो है ना ये ख़राब हो चुके हुए हैं, हमारे मुल्क के ना मेंटली लोग ख़राब हो चुके हैं। हर अदारा जो है ना ये मेंटली तौर पे हवस का शिकार है, लालची है, और इनको सवाए सजेशन ये है कि हम आने वाली नस्ल जो है, जैसे ये बच्चा है छोटा, मेरा ये पोता है, तो मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूँगा तो ये आगे आने वाले 20 साल में जाके पॉजिटिव होंगे। अब तो हम किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकते। अगर हम किसी को रिश्वत का कहते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी या सिफारिश नहीं करवानी, तो वो कहेगा यार तेरा दिमाग ख़राब है। इस मुल्क में तो चलता ही कायदे आज़म है। ठीक है, नोट वाले कायदे आज़म चलते हैं, सुनते सब कायदे आज़म की हैं, लेकिन वो जेब में जो नोट होता है उसकी है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, क्या हाल है? आगे आज थोड़ा जा, कैसे हो तुसी? ठीक हो? कितने चले हो? कार चले हो, काम तो चले हो? मैं और दुकान से चल रहा। दुकान से काम करते हो? नहीं, मैं कोई चीज़ लैन चल रहा। चीज़ लैन चले हो? कार कौन कौन होंदा है? कार मेरी बेटी होंदी। मैं अच्छा, कभी हस्पताल जान दा इत्तेफाक होया? नहीं। सरकारी अस्पताल क्यों? कभी अल्लाह ने जितना ही कुछ नहीं तकलीफ में बस तानु तंदुरुस्ती दवे। दवाई वगैरह लेनी हो तो किथों लेंदे हो? वो महबूब मेडिकल स्टोर तो ही ले लेंदे हो, डॉक्टर कोई नहीं जानते? चलो अल्लाह मियां तानु सलामत रखे। बहुत शुक्रिया दादा, बहुत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे बताएं, कभी दवाई लेनी हो घर में किसी की, सरकारी अस्पताल जाती हैं, प्राइवेट अस्पताल? सरकारी इत्तेफाक हुआ है? कैसे हालात है वहाँ पे? ठीक है। लेकिन मैं दिल की मरीज हूँ, तो वो दिल वाले अस्पताल जाती हूँ ना, वो नहीं ताउन कर रहे। 2 साल हो गए, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा, तावन क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं, पास वो लारे लगाते हैं कि सामान खत्म हो गया है, इस दिन आना, तारीख दे देते, फिर मैं उस तारीख को जाती हूँ, फिर नहीं वो मिलते। PIC के आपको लग रहा है हालात ख़राब है, रश ज़्यादा है वहाँ पर लोगों का, या डॉक्टर बात नहीं सुनते? डॉक्टर ही सही बात सुनते। डॉक्टर नहीं सही बात सुनते? हाय, डॉक्टरों की बड़ी कंप्लेन है मुझे। ये पिछले साल के बाद 2 साल हो गए हैं मेरी बात हुई। सिर्फ आपने मुझे 21 तारीख का टाइम दिया हुआ है, पता नहीं आप करते हैं या नहीं करते। पता नहीं करते हैं या नहीं, डॉक्टर बात नहीं सुनते, ये कंप्लेन ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है ताड़ा? ठीक है। ठीक हो? हाँ जी। कभी बीमार वगैरह हो, दवाई कितों लेंदे हो? सरकारी अस्पताल तो प्राइवेट डॉक्टर को? कितों मर्जी दवाई पैसे दे के दवाई लेनी होंदी, कितों मर्जी ले ली दी। कितों मर्जी ले लेंदे? हाँ, डॉक्टर को। सर ए जेड़ा क्लिनिक बने होंदे ने इलाके, सरकारी अस्पताल कभी नहीं गए? नहीं। क्यों? टाइम ही नहीं होंदा, घर लोगों के घर च काम करीदा है, टाइम ही नहीं होंदा। टाइम ही नहीं होंदा। चलो जी, अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, सरकारी अस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ है कभी? 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले? कौन से हॉस्पिटल? ये मार रोड पे गंगाराम में। हाँ जी, गंगाराम। वहाँ पे कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बेटी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। सिफारिश लगाई थी कोई? कोई सिफारिश नहीं, एक पर्ची बनाई है। हाँ। मैंने कहा था तकरीबन 300-400 रुपये लगे। हाँ, बस कोई दवाई नहीं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम। गंगाराम की लोग बड़ी तारीफ करते हैं, हमने खुद भी दिखाया है, वहाँ पे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बना दी हैं। अब गायनी की वहाँ पे बड़ा जबरदस्त वेटिंग एरिया है, सफाई माहौल अच्छा है, सफाई माहौल ऐसे ही है। डॉक्टर बात सुनते हैं? सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। चलिए, अल्लाह आपको मुबारक दीजिए, आपके घर रहमत आई है।
और ऐसे लोग भी हैं जो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाने के बाद तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि आपके सरकारी इदारों की तारीफ़ भी हो रही है, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करके बेहतर फैसिलिटीज़ को मेक श्योर किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अवाम ज़ुबानी उनकी शिकायतें, उनकी गिले शिकवे आपके सामने रख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रश बहुत ज़्यादा होता है, हमें ख्वार कर दिया जाता है, जब बारी आती है तो डॉक्टर का टाइम खत्म हो जाता है। और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि सरकारी अस्पतालों में पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए लोगों ने ये सजेशंस दी हैं कि अस्पतालों की तादाद बढ़ा देनी चाहिए, अब मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे सेंटर्स होने चाहिए कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल का लोड कम हो सके, और इस पर हमेशा से बात हुई। लेकिन जमहूरी हुकूमतों पे अफसोस है कि जब भी वो आती हैं पॉइंट स्कोरिंग, सियासत और अपनी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आवाम की उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो निगरान वज़ीर आला हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उनकी आज बड़ी तारीफ़ हुई है और जनमन तारीफ़ हुई है, क्योंकि वो अस्पतालों में जिस तरह से विजिट्स कर रहे हैं, थानों में जिस तरह से विजिट्स कर रहे हैं, लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, लोगों की कंप्लेंट्स खुद जाकर सुन रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। और लोगों ने कहा कि वो एक मॉडल वज़ीर आला का रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे ये होगा कि जब छापे पड़ते रहेंगे, कांस्टेंट विज़िट होते रहेंगे, कॉन्टीन्यूस विज़िट्स होते रहेंगे, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो अस्पतालों में 2 नंबरी हो रही होती है, जो दवाइयाँ बाहर से मंगाई जा रही होती हैं, जो पेशेंट को चेक नहीं किया जा रहा होता, तो एक कांस्टेंट डर रहेगा कि अभी छापा पड़ सकता है और सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए जो हुक्मरान होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको उनकी अवेलेबिलिटी और उनका वहाँ पर मौजूद होना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये एक मिसाल जो वज़ीर आला पंजाब कायम कर रहे हैं, ये आई थिंक आने वाले जमहूरी वज़ीरा आला और वज़ीरा आज़म तमाम हुकूमतों के लिए एक एग्ज़ाम्पल है, एक मॉडल सेट करके जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आवाम की खिदमत की जा सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन उनके मुखालिफिन जो हैं इन तमाम चीज़ों पर उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी हम चलते हैं दोबारा आवाम में और उनसे उनका जो नेचुरल सर्वे है अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, शिकायतें क्या हैं, उनकी बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाडा? शुक्र अल्लाह दा। बुजुर्गों कभी सरकारी अस्पताल गए हो? मैं जी 20-22 साल होए दवाई खाने ਨੂੰ। दवाइयां ही नहीं खाते तुसी? आई डोर सर्विस ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 22 ਸਾਲ ਹੋਏ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ। दिल दे मरीज है। दिल दे मरीज हो, उतो दवाइयां लेंदे हो? कैसी फैसिलिटीज मिलदी ने, सहूलत मिलदी है उथे? मिलदी है, हर महीने मिलदी है। हर महीने मिलदी? हर महीने। दवाई भी? दवाई सब। पैसे कितने लगदे ने? कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं लगदा? ना ना। बेहतरीन फैसिलिटीज ने। बिल्कुल सही है। दिल दा अस्पताल जेड़ा हैगा बड़े लोकां नु हेल्प करदा है। ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਬੇਟੇ 20-22 ਸਾਲ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੱਲ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। अल्लाह मियां तानू जिंदगी दे। अच्छा बड़े लोग कहंदे ने डॉक्टर गल नहीं सुनदे। नहीं जलील करदे ने। मैं ना बड़े अच्छे ना, बड़े प्यार ना मोहब्बत नाल बयानदे ना, सुनदे ना, इलाज करदे ना, तो कोई चीज़ की कमी नहीं आउण दिंदे। फिर जेड़े लोग शिकायतां लांदे ने और बुरे काम करदे ना, भैड़े काम करदे। आ रही तुहाडे को? हां जी, अच्छे नहीं काम करते। अच्छे नहीं करते। लो जी, डॉक्टर तो डॉक्टर्स के फ़ैन निकल आए हैं अंकल, PIC की तारीफ़ें कर रहे हैं कि 22 साल से मैं तो दवाइयाँ खा रहा हूँ वहाँ पे और कोई पैसा नहीं लगता, दवाई भी मिलती है, डॉक्टर बात भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? बस ठीक है बेटा जी। अंकल आप गए हैं सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल जाते हैं, ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ? ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਖਲਾ ਆ ਉਹਦੇ। ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ? ਬਾਕੀ ਮੁਤਮਈਨ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਕਦੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ? ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ
ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ ਆ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ बहुत सारी। अंकल ने तो प्राइवेट डॉक्टर्स की जो है वो शिकायत लगा दी है जी कि खल ला लेंगे। 15 साल हो गए ने गोडे दा तकलीफ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਦਫਾ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੋ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। 22 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲਓ, 2-3 महीने बाद करा लो। अच्छे ना चेक कर देने की तरह। ठीक है चलो जी। अंकल ने तारीफ कर दी है, PIC को नंबर 1 दे दिया है कि बहुत ज़बरदस्त है। एक बुजुर्ग और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट है, कितने साल मैंने नौकरी की है साइकिल चला चला के ओल्ड बेनिफिट के लिए। 13-14 साल नौकरी का रिकॉर्ड है। अभी ये उम्र में रिक्शा वक्शा चलाने खड़े नहीं हो सकते। 65 साल उम्र हो गई है और मजदूरी का सर्टिफिकेट लगाया है और बंदे वो दफ्तर वाले बात नहीं सुनते। वो हमारी सरकारी नौकरी की है आपने? नहीं ओल्ड बेनिफिट होता है 60 साल के बाद। वो कितने इदारों में मजदा कंपनी है, ये फौजी फटिंग हॉस्पिटल है, मास्टर मोटर है, इसमें मैंने कंपनी की है। 40 मील साइकिल चला के अभी हम खड़े नहीं हो सकते। हमारे को ओल्ड बेनिफिट का पेंशन चाहिए और ये रिक्शा चलाने की उम्र धक्के खा रहे हैं। ये ओल्ड बेनिफिट का तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में था ओल्ड बेनिफिट? फिर भी नहीं दिया उन्होंने? नहीं अभी थोड़ा काम है। किया आपने? नहीं कोई नहीं सुनते ही कोई नहीं। जो अफसर बोलते हैं जो चल नहीं होता। अभी दोनों टांगे मजदूर हैं, बोले मजदूरी का सर्टिफिकेट अभी लगा रहे हो। अभी जो मजदूर ये आपका कैमरा अपील करते हैं आप गवर्नमेंट से या जो भी इदारे इसको देखते हैं कि आज ये रिक्वेस्ट हमारी भाई हमारी ओल्ड बेनिफिट पेंशन लगाई जाए। बीवी को कैंसर है, मुझे शुगर है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, 62 साल उम्र है। वो भी सब अफसरों में जाते हो जो आपने ओल्ड बेनिफिट अभी लगवा लिया है। 60 साल के बाद जब मजदूरी है वो जेनवन लगाएंगे ना, उसका कोई गवर्नमेंट हल करे। जब मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुलाकात या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं लेटर भेजूँगा, ये मेरा काम होना चाहिए। मैं किसको बोलूँ? ठीक है बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी रिक्वेस्ट हमने सामने रख दी और बात उनकी ठीक थी कि ओल्ड बेनिफिट जो है वो उन्होंने इतने साल नौकरी की है और उनको नहीं मिल सका। और मेरे ख्याल से ऐसे इदारे भी होने चाहिए जो बुज़ुर्ग शहरियों की कंप्लेंट्स को कम से कम सुनकर एड्रेस कर सकें। असल में तो सुनवाई हो जाए, आपकी हालात बेहतरी की तरफ चले जाएँ, यही चीज़ है जो आप कमा सकते हैं। अंकल सरकारी अस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ है कभी? हाँ सरकारी अस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ है? कई दफ़ा जी, कई दफ़ा। कैसे? तो परसों आए हैं। परसों आए हो? किहड़े अस्पतालों? सर्विस अस्पताल चो। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा तुहाडा? डॉक्टर ने पूछा की हालात? डॉक्टर ने पूछा जी सवेरे 9 बजे तो लैके शाम तक 2 बजे तक गए हैं। पहले तो डॉक्टर जिन्होंने मिलना सी वो सानू मिले नहीं। वो दसे ने उस कमरे चों उस कमरे चों ते सारा अस्पताल पट्टिया पिया सी। उस तो बाद वो मिले, उन्होंने कहा जी हुण तो प्रोफैसर सारे चले गए, पीर वाले दिन आना 4 छुट्टियां। तो पीर वाले दिन फिर असी पता कराया तो उन्हें आख्या जी इत्थे तो ऑपरेशन थिएटर बंद न, सारे पट्टे पिया। वाइफ का ऑपरेशन कराना सी पिते का। उन्होंने कहा जी तो सानू जे अगर दाखिल भी किसी नहीं करना, दाखिल कर भी लिया तो फिर तुहानू 3 महीने का टाइम देना पौस। अच्छा हाँ मैं आख्या इस नाल तो जो मर गई तो फिर मैं तो उंज अधूरा हो गया। उस तो बेहतर यह है कि मैं उन प्राइवेट अस्पताल गया, उन्होंने कहा जी पहले 85,000 रुपया जमा करायो। हम 85,000 रुपये कितना से दें? पहले उसका पिते का थोड़ा सा ऑपरेशन करवाना था, उन्होंने 1,85,000 आदल अस्पताल वालों ने ले लिए। उन्होंने कहा जी ये तो हमने सिर्फ पिता निकालना नहीं है, उससे पथरी निकालनी है। उन्होंने 1,85,000 रुपये। आपको सरकारी अस्पताल में क्या वजह लगी? रश बहुत ज़्यादा है मरीजों का, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर, क्या मसला? अगर डॉक्टर हैं भी ना जी तो पहली गल है कि वो डॉक्टर उत्थे बंद कदन। सारे डॉक्टर ने तो अपने अपने क्लीनिक बनाए हुए, उत्थे क्लीनिक दे विच अस्पताल के अंदर ही लोग कहते हैं कि तुसी डॉक्टर साहब नूं शाम नूं 6 बजे
जना अस्पताल मिल जाना, फलाने जाए मिल जाना, फलाने जगह इन्हां दा क्लीनिंग उत्थे जा उत्थे जाओ। सब तो पहले की डॉक्टर काम करते हैं, वो कहते हैं जी इधर बच्चे इधर टेस्ट करा के लो। जिस लेबार्टरी जाने वो लेबार्टरी खुद अपने हाथ से लेके देते हैं, कहते हैं कि उस लेबार्टरी में जाएं, सही है, वहाँ से टेस्ट कराएं। आपके ख्याल में टेस्ट कराने के लिए 22-23 रुपये वो ले लेते हैं। जब वो चेक कराने जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, वो कहता है जी ये रिपोर्ट गलत है, फलां अस्पताल में चले जाएं, वहाँ से आप इसका टेस्ट करवा के लाएं। 22-25 हज़ार रुपये टेस्ट पे लग जाते हैं। तो इलाज क्या होगा? सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर बैठे लोगों को देखें तो रश तो वहाँ बेहिसाब है। इसी वजह से डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए, टाइम बढ़ना चाहिए। हाँ जी, ताकि वो वहाँ पर अवेलेबल रहें। बहुत शुक्रिया बुजुर्गों, बड़ा अच्छा एक चीज़ आपने पॉइंट आउट की कि सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स जो हैं उनके प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जो शाम के औकात में चल रहे होते हैं। किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि फ्री टाइम में क्या कौन क्या कहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी सरकारी अस्पताल के ऊपर ही पूरी नहीं कर पाते हैं। और ये बुज़ुर्ग की कंप्लेंट जो है वो बहुत दफ़ा सुनने में भी आई है कि हम गए, टाइम ख़त्म हो गया, डॉक्टर्स चले गए और फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट जाकर दिखा लें उनको, और फिर पैसे लगते हैं। ज़ाहिर है बीमारी डायग्नोस करने में भी, प्राइवेट लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराने में भी। जब ये सारी फैसिलिटीज़ सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं और अगर वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल रहें तो पेशेंट लोड को भी मैनेज किया जा सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और लोगों को बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। आज के इस शो में हम लोगों से बात कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनकी सजेशंस क्या हैं, उनका सरकारी अस्पतालों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह से वो इन सरकारी अस्पतालों में बेहतरी देखना चाहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की शिकायत, सजेशन और अप्रिसिएशन आपके सामने रख रहे हैं सरकारी अस्पतालों से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है सर, सरकारी अस्पताल जाने का कभी इत्तेफाक हुआ है? नहीं बेटा, मैं आज तक बीमार ही नहीं हुआ। अल्लाह आपको अल्लाह का शुक्र, खुदा दी रहमत। जबरदस्त। हाँ, क्या कोई फार्मूला ही शेयर कर दें, आप बीमार नहीं हुए? मैं तो इतनी दफ़ा बीमार हो गई हूँ अभी से। नहीं, खुदा का शुक्र, मैं ना बीमार होया ना सरकारी से गया। जे कोई मसला मसैल हो मैं दुशांदा पी लेंगे। दुशांदा पी सब कुछ सेट हो सब कुछ। कार कोई बीमार हुई है फिर? घर भी खुदा दा फजे आज तक ऐसा मसला नहीं होया। नहीं होया। जबरदस्त जी, अल्लाह मियां आपको तंदुरुस्ती दे। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि कभी हॉस्पिटल क्या डॉक्टर भी नहीं गए, वो कहते हैं मैं बीमार ही नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक। जबरदस्त, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल? ठीक है, अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। सरकारी अस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ है कभी? हाँ गए हैं। हाँ जी। कैसे लगे आपको वहाँ पे फैसिलिटीज? पहले तो बहुत अच्छे थे, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि दवाई नहीं मिलती वहाँ से। दवाई नहीं मिलती? क्यों? क्या कहते हैं? पता नहीं, कहते हैं पर्ची देते हैं, जाओ बाहर से ले आओ, इधर नहीं है। तो अंकल, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं बड़े छापे मार रहे हैं अस्पतालों में, जा के मरीजों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या शिकायतें हैं। तो हमने सोचा कि हम भी एक प्रोग्राम करते हैं, लोगों की शिकायतें उनके सामने रखते हैं। तो ये आपका कैमरा करें उनसे शिकायत कि आपको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। दवाई नहीं मिलती वहाँ से, जितनी भी होते हैं बाहर से पर्ची देते हैं, बाहर से मिलेगी। टेस्ट वगैरह हो जाते हैं अस्पताल के अंदर से? टेस्ट भी जो आदमी की वाकफियत है तो होगा, जो वाकई नहीं है तो नहीं होना, उधर से नहीं होता। क्या वजह बताते हैं? बस यही होता है कि नहीं करेंगे वो। हाँ। वो नहीं करेंगे। कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं? सर्विस हॉस्पिटल में चले जाएं आप, जब भी जाएंगे जो वाकफित होगी तो नहीं तो आप अस्पताल में जाके देखें। लोग जो दूर से आए होते हैं वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक खड़े थे, उनकी बारी नहीं आती है। हाँ, जो वाकफ होगा, जो तो उसका वाकफ होगा, वो उसकी जल्दी बारी आ जाएगी, उसको वो हो जाएगा उसका। ठीक है, सही है, सिफारिश चलती है जी, ये कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सही कह रहे हैं आप। ये कंप्लेंट्स भी आती हैं कि सिफारिश चलती है और अगर किसी की वाकफियत है तो काम जल्दी हो जाता है, वरना काम जो है वो ख़राब हो जाता है। महराज भाई इधर आ जाएं, सड़क के ऊपर ना जाएं। अच्छा जी, बात हो रही थी वाकफियत की और सिफारिश की और मुफ्त दवाइयाँ ना मिली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सर, सरकारी अस्पताल जाने का कभी इत्तेफाक हुआ? बड़ी दफ़ा। कैसा एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा कैसा रहा? 0 आउट ऑफ 0। 0 आउट ऑफ 0 क्यों? क्योंकि देखें जी, वहाँ पर ना दवाई मिलनी ना कुछ, सारी तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस हॉस्पिटल है, दवाई तो सारी बाहर से मिलती है, तो फ़ायदा क्या है सरकारी हॉस्पिटल का? ना सरकारी मुलाजम का फ़ायदा तो ना ही सरकारी हॉस्पिटल का। दवाइयाँ नहीं देते, बाहर से लानी पड़ती है।
क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर ही पुराना है तो यही काम होना है। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है जनाब, मैंने कहा साबिक। डू यू हर्ड माई वॉइस और नॉट? आई डिड हियर यू। साबिक प्राइम मिनिस्टर। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का सिस्टम खराब है, बिल्कुल, जिसकी वजह से सरकारी इदारे काम बिल्कुल नहीं पूरा कर मुल्क ही खराब हुआ है। तो ये जो सरकारी अस्पताल अभी मौजूदा हैं, ये बनवाए किसने थे, कुछ पता है आपको? ये जी ज़्यादातर तो आपके नवाज शरीफ साहब का ही कारनामा है या शहबाज शरीफ का। तो अच्छी बात नहीं है। नहीं जी, उनका इत्तेफाक जाके देखे ना, इत्तेफाक हॉस्पिटल, वहाँ पर एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट। यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि इन पर सरकारी हॉस्पिटल पर इनका जोर नहीं चलता, वरना जितनी करप्शन इन दोनों ने की है इतनी तो किसी ने भी नहीं की। ठीक है, आप अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ साथ बीच में रख रहे हैं। मेरा प्रोग्राम का आज का सर्वे का मकसद ये था कि हम लोगों से सजेशन इकट्ठी करें कि कैसे हम सरकारी अस्पतालों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता, सिस्टम ही जब पूरा आपके पाकिस्तान का ख़राब है तो कैसे सही होगा, ये बताएं मुझे ज़रा। जब अलग से लेके ये छोटी ये तक सब खराब है, ये बड़ी ये तक, तो कौन सही है? सब चोर हैं जी। अब ये इलेक्शन में भी 2 नंबरी होनी है, तो देख लेना। सिस्टम आपको लग रहा है ठीक नहीं है? कभी भी नहीं होगा, चाहे 150 साल और पाकिस्तान रह जाए, कभी नहीं सही होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जी। नाउमीद लोग, परेशान हाल लोग, सिस्टम से मायूस लोग कि यहाँ पर सब कुछ सियासी चलता है, सियासी तरीके से चलता है, जिसकी वजह से हालात बेहतर नहीं हो पाते। लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ सबसे एक्सपेंसिव चीज़ मेडिसिन्स और मेडिकल ट्रीटमेंट है। उसमें एक टॉप नॉच एग्जांपल अमेरिका की है। हम हमेशा डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं। यूके में पूरा वेलफेयर सिस्टम चलता है, जहाँ पर आपको NHS के तहत जो है वो फ्री फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, और उस पैटर्न को हम भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने का दावा करते हैं। दावा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मिक्स रिव्यूज़ हैं। लोग कुछ कहते हैं कि मुफ्त अद्वियात मिलती हैं, कुछ कहते हैं नहीं मिलती हैं। और ये आपने देखा होगा कि जब आजकल मुख्तलिफ अस्पतालों की वीडियोज़ और छापों की वीडियोज़ सामने आ रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये है कि जी पर्चे लिख के हमें दे दी कि दवाई बाहर से लेकर आओ, जिसका अजाला देर एंड देन किया जा रहा है कि उनको पैसे वापस कराए जा रहे हैं, अस्पताल का स्टॉक चेक किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो एक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने ये मेक श्योर कर दिया कि दवाइयाँ मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन वो पूरा एक जो सिस्टम बनने की ज़रूरत है जिसमें दवाइयाँ इन स्टॉक रहें, रेगुलर रहें, एक गरीब आदमी को फैसिलिटी मिलती रहे, ये जमहूरी हुकूमतों का काम होता है कि इस सिस्टम को बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम बना नहीं और कहीं ना कहीं टूट फूट का शिकार ही रहा। लेकिन इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की फैसिलिटी इस तरह से मौजूद है कि जो ऑपरेशंस, जो प्रोसीजर्स प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए के होते हैं, वो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किए जाते हैं। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, इसमें ये कंप्लेंट ज़रूर आ जाती है कि 3 महीने 3 हफ्ते टाइम दे दिया गया कि इतना इंतज़ार करें और उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। वो वजह ये है कि पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़नी चाहिए। अगर ये फैसिलिटी एक गरीब आदमी के लिए बनाई गई है तो फिर मेक श्योर किया जाए कि उस फैसिलिटी से हर कोई फ़ायदा उठा सके। अगर अस्पताल की तादाद बढ़ जाएगी, अगर डिस्पेंसरीज बन जाएंगी, डॉक्टर्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर रखा जाएगा, तो सोचिए कि फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।